परी की स्वर्गवासी माँ का जादुई मेकअप किट। एक समय की बात है, परीलोक में सभी परियों की तरह एक परी आहाना भी रहा करती थी। वो शक्ल से और परियों की तरह खूबसूरत तो नहीं थी, पर उनका दिल बहुत साफ था। सभी के लिए उनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार था। आहाना परी की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सारी परियां आहाना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ उनके रंग रूप की वजह से। साथ ही आहाना परी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहा करती थी, जिस वजह से आहाना परी की घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। आहाना अपने स्कूल के टाइम पर पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उन्होंने बीए कर रखा था और घर की हालत को देखते हुए आहाना परी ने सोचा कि क्यों ना वो स्कूल में टीचर की नौकरी करे। और ऐसा सोचकर आहाना परी एक स्कूल में जाती है और वहाँ के प्रिंसिपल से बात करती है। मैम ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट, प्लीज मुझे टीचर की जॉब दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि बच्चों की तरफ से आपको कोई भी शिकायत करने का मौका नहीं दूंगी। मुझे अभी जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन प्रिंसिपल जैसे ही आहाना परी का चेहरा देखती है, तभी वो कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस स्कूल में जॉब नहीं दे सकती, भले ही तुम कितनी भी पढ़ी लिखी हो। तुम्हारी शक्ल देखते ही बच्चे तुमसे डर कर भाग जाएंगे। पर मैम, रंग रूप से पढ़ाई का क्या लेना देना है? मैं यहाँ पर बच्चों को शिक्षित करने आई हूँ, प्लीज मुझे जॉब दे दीजिए। वहाँ की प्रिंसिपल आहाना परी की एक बात नहीं सुनती और आहाना परी को वहाँ से धक्के मारकर निकाल देती है। प्रिंसिपल ने ये तक नहीं देखा कि आहाना परी हमेशा अपने स्कूल में अव्वल आया करती थी। आहाना परी उदास होकर जब अपने घर आ रही होती है, तभी उन्हें रास्ते में कुछ परियां मिल जाती है और वो कहती है, आज तो तुम एक टीचर की जॉब ढूंढने गई थी ना, क्या हुआ, मिल गई? अब तो मैं पक्का कहती हूँ तुम्हें जॉब मिली ही नहीं होगी। एक तो ऐसी शक्ल और ऊपर से घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब कि तुम कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर आहाना परी को बहुत बुरा लगता है और अब उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें अपने और अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। और उन सभी परियों की बातों को अनसुना करके आहाना परी वहाँ से चली जाती है। और जब वो घर में पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ सो रही है। और फिर आहाना परी रोते रोते अपनी माँ को सारी बातें बताने लगती है। काफी देर हो जाती है, लेकिन आहाना की माँ नहीं उठती। तभी आहाना देखती है कि उसकी माँ की सांसें नहीं चल रही। तब आहाना को पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं क्या करूँगी? मेरी माँ ने ही मेरा साथ छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊँगी? अब तो मेरा कोई भी नहीं है। सर से अपनी माँ का साया उठने के बाद आहाना परी मानो टूट ही जाती है। वो अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन बस उनके रंग रूप के कारण उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल पाती। आहाना परी के पास उनकी माँ की एक तस्वीर पड़ी हुई थी। आहाना परी ने उस तस्वीर को अपने घर में लगा रखा था। वो हमेशा अपनी माँ को देखकर बातें किया करती थी और साथ ही आहाना परी फिर से अपने लिए एक जॉब ढूंढने लगती है। तभी उन्हें परीलोक के मशहूर ब्यूटी पार्लर के बारे में पता चलता है, जहाँ पर कुछ मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत थी। उस जॉब के लिए आहाना परी भी अप्लाई करने लगती है। हाँ, एक बार मैं भी इस जॉब को देखती हूँ, क्या पता मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाए, तब मैं कुछ पैसे कमाकर अपना पेट भर सकूंगी। कुछ दिनों बाद जब पता चलता है कि उनमें से कुछ 3-4 लड़कियों का सिलेक्शन हो गया है, जिनमें से आहाना परी भी है, तब आहाना परी को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। हे भगवान,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माँ, मुझे पता है भगवान के साथ साथ तुम्हारा आशीर्वाद भी मेरे साथ हमेशा रहेगा। बस तुम हमेशा मेरे दिल में रहना। इसके बाद आहाना परी उस ब्यूटी पार्लर में जाने लगी और मेकअप आर्टिस्ट की तरह वो भी अब लोगों का मेकअप किया करती थी और आहाना परी को अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जिसमें उनकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन वहाँ पर कुछ क्लाइंट ऐसे भी आया करते थे जो कि आहाना परी से मेकअप करवाने के लिए बिल्कुल मना कर देते थे, जिस वजह से वहाँ की मालकिन के ब्यूटी पार्लर में ज्यादा लोग नहीं आया करते थे और इस चीज से मालकिन का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और एक दिन वहाँ की मालकिन ने कहा, अब तुम यहाँ पर काम करने मत आना। एक तो तुम्हारी सूरत ऐसी और पता नहीं कितने खराब दिन चल रहे थे मेरे कि मैं तुम्हें अपनी ब्यूटी पार्लर में ले आई। कोई तुमसे मेकअप ही नहीं कराना चाहता। तुम्हारी शक्ल देखकर कोई मेरे ब्यूटी पार्लर में भी नहीं आ रहा। अब चली जाओ यहाँ से। उस मालकिन की बात सुनकर आहाना परी रोने लगती है और बहुत विनती करती है कि वो उसे रख ले, पर मालकिन मना कर देती है। हर जगह आहाना परी को बस उनके रंग रूप के वजह से कुछ काम नहीं मिल पाता। हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आ जाती थी और जब आसपास की परियों को भी ये बात पता चलती है तो वो सभी आहाना परी का बहुत मजाक बनाते हैं। मैं अभी भी बोल रही हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे जिंदगी में, ऐसे ही बैठी रहोगी। देखो, मैं टीचर हूँ, ये डॉक्टर, और हमारी तरह ही सारी परियां अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बन चुकी है, पर तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है। मेरी मानो तो तुम अपनी जान ही दे दो। क्या करोगी तुम इस परीलोक में रहकर जब तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है। अब आहाना परी को यही सही लगता है कि वो अपनी जान दे दे। अब आहाना परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो अपने घर जाती है, वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत मेरी प्यारी बेटी, और जान देकर क्या मिलेगा तुझे। अपनी जिंदगी में कुछ करना है तुझे, ऐसे हार नहीं मान सकती तू। माँ, ये तुम बोल रही हो? तुम तस्वीर के अंदर से कैसे बात कर सकती हो? ये बस एक चमत्कार मान ले। मैं जानती हूँ तेरे रंग रूप की वजह से तुझे कोई पसंद नहीं करता, पर उदास मत हो बेटी। ये ले जादुई मेकअप किट। जब तू इसे लगाएगी तो तेरा चेहरा गुलाब जैसा खिल उठेगा और फिर तू इसकी मदद से अपना कोई भी काम ढूंढ सकती है। और जैसे ही आहाना परी उस मेकअप किट को लगाती है तो वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगती है, मानो दुनिया की सबसे सुंदर आहाना परी ही है। और इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे मेकअप किट आने लगते हैं। माँ, इतने सारे मेकअप किट का मैं क्या करूँगी? तभी आहाना परी के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो उन सभी मेकअप किट को लेकर जाती है और उन्हें बाजार में बेचने लगती है। वो मेकअप किट बहुत ही अच्छे दामों पर बिकने लगते हैं। जब भी वो मेकअप किट खत्म हो जाया करते, आहाना परी अपनी माँ से मेकअप किट मांगा करती थी और फिर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। वहीं अब धीरे धीरे आहाना परी ने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे ताकि वो इन पैसों से अपने लिए एक ब्यूटी पार्लर खोल सके। और कुछ समय में ही आहाना परी का ये सपना भी पूरा हो जाता है। उस ब्यूटी पार्लर में आहाना परी अपने क्लाइंट का मेकअप किया करती थी और उससे आहाना परी पैसे कमाया करती थी। अब आहाना परी बहुत खुशियों से रह रही थी। उनकी जिंदगी में किसी तरह का दुख नहीं था। लेकिन वहीं परीलोक की कुछ परियां ये देखकर बहुत ज्यादा जलने लगी। कुछ महीने पहले ही ये कहाँ दर दर भटका करती थी, पर अब देखो इतना बड़ा बंगला, ब्यूटी पार्लर और इसकी खूबसूरती देखकर मैं तो हैरान ही रह गई। कहाँ इसे कोई पसंद नहीं करता था, पर अब तो कोई भी इसकी तारीफ करते करते थकता नहीं है।
तुम बहुत सही कह रही हो। इसने ऐसा क्या लगा लिया जो इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा बढ़ गई। हमें इस बारे में पता लगाना चाहिए कि अहाना परी के पास ऐसी कौन सी चमत्कारी चीज है। और जब हर बार की तरह अहाना परी अपनी माँ से मेकअप किट मांग रही होती है, तभी वो परियां ऐसा करते देख लेती है। आज ही हम अहाना परी के ब्यूटी पार्लर में जाएंगे। तुम किसी बहाने उन्हें बाहर ले जाना, तभी मैं उनके सारे मेकअप किट ले लूंगी और फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे और अपना भी एक ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। और फिर वो अहाना परी के ब्यूटी पार्लर में जाती है। अहाना परी, तुम्हें बाहर कोई बुला रहा है, शायद वो तुमसे बात करना चाहती है, जाओ जाकर देखो। इसके बाद अहाना परी बाहर जाती है और फिर दोनों परियां मिलकर बहुत सारे मेकअप किट चुराने लगती है और अहाना के पीछे से वो भाग जाती है। और जब अहाना परी देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता और जब वो वापस ब्यूटी पार्लर में आती है तो वहाँ पर भी दोनों परियां नहीं होती। मतलब ये उन दोनों की चाल थी। पहले जब मैं कुछ नहीं करती थी तब भी मुझे चिढ़ाया करते थे और जब मैं अपने जीवन में कुछ करने लगी हूँ तब इन परियों से सहन नहीं किया जाता। वहाँ दोनों परियां जब उन मेकअप किट को लगाती है तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा बदसूरत लगने लगती है। तुमने अपने चेहरे पर मेकअप किट लगाया है या कोयला? कितनी गंदी दिख रही हो, छी। हाँ, तो तुम भी कोई सुंदर नहीं दिख रही हो, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल कोयले जैसा ही काला लग रहा है। तभी वहाँ पर अहाना परी आती है और कहती है, जो तुमने गलती की है ये उसकी सजा है और इस हरकत के बाद तुम माफी मांगने लायक नहीं हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? परीलोक में सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, लेकिन मेरे रंग के कारण तुम लोग मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, पर अब जब मैं इतनी अमीर हो गई हूँ तुमने मेरा मेकअप किट चुरा लिया। नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम दोनों का चेहरा इतना काला क्यों हो गया है? इतनी बदसूरत क्यों लग रही हो तुम दोनों? मुझे पता है तुम दोनों ने मेकअप किट चुराया है, पर वो मेकअप किट मेरी माँ का है और उसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर तुमने किया है तो उसकी सजा भी भुगतो। और ये मेरे हाथ में नहीं है कि तुम्हारा चेहरा कब ठीक होगा और शायद ये कभी ठीक ही ना हो। ये सुनकर दोनों परी हैरान रह जाती है और फिर अहाना परी से विनती करने लगती है कि उनके चेहरे को ठीक कर दे। वही अहाना परी से उन दोनों परी की उदासी देखी नहीं जाती और अहाना परी उन दोनों को ही माफ कर देती है। अहाना परी ने उन दोनों को ही आखिरी मौका दिया था। फिर अहाना परी अपनी माँ से कहकर उन दोनों का चेहरा पहले जैसे ठीक करा देती है। उस दिन के बाद से किसी भी परी ने अहाना परी को नहीं चिढ़ाया, बल्कि सभी अहाना परी से बहुत मिलजुल कर रहा करती थी और ये देखकर अहाना परी बहुत खुश थी।